मैं आज ये सवाल बीजेपी के नेताओं से करना चाहूंगा कि आज अगर आप असेंबली में हंगामा कर रहे हैं डेली वेजर्स को लेकर, पिछले 7 सालों से लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकजी हुकूमत आपकी थी, आप लोगों ने क्यों नहीं डेली वेजर्स को पक्का किया। आज बीजेपी के लोग डेली वेजर्स को लेकर असेंबली में हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये याद रहना चाहिए कि पिछले 7 सालों से एलजी यहाँ पे आपका है। पिछले 7 सालों में आपने इतने वादे डेली वेजर्स के साथ किए हैं, एक सिंगल वादा भी आपकी हुकूमत ने नहीं पूरा किया है। पिछले 7 सालों से आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज तक भी डेली वेजर्स की फाइल को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस डेली वेजर्स के लिए बहुत कुछ कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बड़ी उम्मीद थी, बड़ी तवक्कात थे, लेकिन किसी भी चीज़ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खरी साबित नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी ने कौन सा इंसाफ आज तक डेली वेजर्स को दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब भी अपने मैनिफेस्टो में ये रखा कि हम इन्हें परमानेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो वो तक भी नहीं किया। पिछले 7 सालों में यहाँ पे एलजी शासन था, मरकज में मोदी की सरकार थी, बहुत आराम से बहुत इजीली डेली वेजर्स के लिए कोई बड़ा स्टेप ले सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लिया। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में डेली वेजर्स पे हंगामा हो रहा है। ये डेली वेजर सिर्फ एक मुलाजिम ये डेली वेजर सिर्फ एक महकमे का डेली वेजर नहीं है। ये चाहे एजुकेशन का डेली वेजर है, पीएचई का डेली वेजर है, चाहे वो फिर पीडीडी का डेली वेजर है, आरएंडबी में डेली वेजर है, कोई नीड बेस्ड वर्कर है, कोई कैजुअल लेबर है, या बाकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर मुलाजिम है। उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो हंगामा आज नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम 5 सालों में डेली वेजर्स को पक्का कर देंगे। इस साल के बजट में नहीं हुआ, ये पहला बजट है, आखिरी बजट नहीं है। नेक्स्ट बजट में हम डेली वेजर्स को पक्का जरूर करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे कि जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को हम अदल इंसाफ दिलवा पाए। वैसे ही दूसरा सबसे बड़ा अहम तरीन सवाल, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डेली वेजर्स पे जो ये लाठी चार्ज हुई है, ये हमारी हुकूमत ने नहीं करवाई है, पुलिस महकमा होम डिपार्टमेंट के हाथ में, और ये सब चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से ही होती हैं। इसलिए जिम्मेवार वो हैं जो वहाँ पे बैठे हैं। वहाँ से मुराद कि जो गवर्नर बनकर बैठे हैं उनके हाथ में ये सारी चीज़ें। तो हमने तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे जो है वो डेली वेजर्स के ऊपर जो है वो लाठी चार्ज नहीं करवाई। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उमर अब्दुल्ला का क्या कहना है और उमर अब्दुल्ला क्यों ये सब चीज़ें कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ दुख की ये है कि आज डेली वेजर्स के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है। एक ज़माना वो था कि मैं जब डेली वेजर्स के लिए सवाल करता था इन बीजेपी के लीडर्स को, ये कहते थे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आज ये डेली वेजर्स के लिए बीजेपी के लीडर अगर असेंबली में आके हंगामा कर रहे हैं, इट मीन्स कि इनको पता है कि आज डेली वेजर उनकी सियासत का एक मुद्दा है। डेली वेजर का दुख किसी को भी नहीं है। आप यकीन माने, डेली वेजर परमानेंट हो या उसकी तनख्वाह बढ़े, इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके गरीब बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड सिर्फ पॉलिटिक्स में, क्योंकि आज डेली वेजर्स को सियासत का मुद्दा बनाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवालिया निशान खड़ा करना है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को गिराने के लिए बीजेपी ने जो है वो डेली वेजर्स को अपना मुद्दा बनाया हुआ है। इतने वो डेली वेजर्स के लिए तड़प नहीं रहे। अगर वो तड़पते तो पिछले 7 सालों में उन्होंने डेली वेजर्स को पक्का किया होता। पिछले 8 सालों में डेली वेजर्स के लिए उन्होंने कोई बड़ा अदल और इंसाफ दिया होता। पिछले 7 सालों से यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्यों नहीं डेली वेजर्स को पक्का कर रहे हो। कई सारे बड़े फैसले आपने लिए, डेली वेजर्स के लिए आपने क्यों नहीं कोई फैसला लिया। आखिरकार आपने डेली वेजर्स को ये क्यों कहा कि ये एनसी और पीडीपी का वोटर है, हम इसे परमानेंट नहीं करेंगे। कई बार बीजेपी के नेताओं ने कहा कि डेली वेजर जो ये एनसी और पीडीपी का वोटर है, इनसे वोट लिया और इन्हें डेली वेजर लगा दिया है, इसलिए परमानेंट भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ही करेंगे। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम डेली वेजर्स को पक्का जरूर करेंगे, हमें वक्त चाहिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठीक नहीं कह रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी गलत है। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 98 से लेकर 2025 तक आज 20-25 सालों से डेली वेजर्स को पुख्ता नहीं किया। 3 से 4 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, 2 बार पीडीपी की सरकार रही, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो फिर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का 7 साल का शासन रहा। मुख्तसर कहने का मकसद ये है कि जब एनसी की हुकूमत रही तो एनसी ने कुछ नहीं किया, जब पीडीपी की हुकूमत रही तो पीडीपी ने कुछ नहीं किया, और जब एलजी का टाइम रहा तो एलजी साहब ने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं किया। ये डेली वेजर आज का डेली वेजर नहीं है, ये डेली वेजर साल 1998 का है, 97 का, 96 का, 95 का, 94 का है। मैक्सिमम डेली वेजर तो 5 सालों के अंदर जो है वो 5 सालों के अंदर रिटायर हो जाएंगे। मैक्सिमम डेली वेजर तो 5 सालों के अंदर जो है वो रिटायरमेंट की कगार पे हैं। अब कुछ ऐसे भी डेली वेजर हैं जो रिटायर हो रहे हैं, कुछ ऐसे डेली वेजर हैं जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी मौत हो गई है, किसी का इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, बिजली का करंट लगने की वजह से मौत होगी,
किसी के इरिगेशन कनाल में गिर के मरने की वजह से मौत होगी और किसी का किसी और काज किसी और वजह से मौत होगी। तो कहने का मकसद ये है कि इन डेलीवेजर्स को इंसाफ माजी के 10 सालों में नहीं मिला, ना ही एलजी के शासन में मिला, ना ही फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में मिला, ना ही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हुकूमत में मिला। ये डेलीवेजर सिर्फ एक सियासत का मुद्दा है। आज असेंबली में अगर हंगामा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि डेलीवेजर्स को मुद्दा बनाया जाए और डेलीवेजर्स को मुद्दा बनाकर जो डेलीवेजर्स के ऊपर सियासत की जाए, सिर्फ इसलिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के 7 साल हो चुके हैं। क्या एलजी ने कभी इन 7 सालों में एक बार भी ये सोचा कि मैं इन डेलीवेजर्स को पक्का करूं? 7 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, क्या नरेंद्र मोदी ने कभी 7 सालों में अपनी सरकार से पूछा कि हम इन्हें पक्का करें? लेकिन कभी नहीं। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, इतना है कि डेलीवेजर्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो आज पॉलिटिक्स की जा रही है, आज सियासत की जा रही है, आज डेलीवेजर्स को अपनी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये हकीकत और सच्चाई है तो इस वीडियो को शेयर करें।